हाय फ्रेंड। रीडर ने Q2 के रिजल्ट अपने अनाउंस कर दिए हैं और जितने भी फिगर हैं ये करोड़ में आ रखी है। इन्होंने अपने जो रिजल्ट दिए हैं एक तो क्वार्टरली बेसिस में दे रखे हैं, ईयरली बेसिस में दे रखे हैं और हाफ ईयरली बेसिस में दे रखे हैं। तो अब हम इनका जो है रिजल्ट चेक करते हैं, इनके रिजल्ट कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। तो हम इनका इस बार जो रेवेन्यू रहा है वो कितना रहा है, वो रहा है 2057। और लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू कितना था, वो था, वो लास्ट क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कितना था 1947। तो रेवेन्यू में देखा जाए तो इनका 5% का इसमें जंप आ रखा है क्वार्टरली बेसिस में। वहीं हम ईयरली बेसिस में देखें तो लास्ट ईयर में जो इनका जो रेवेन्यू था वो था 1629। वहां से इंक्रीज कितना हो गया रेवेन्यू, वहां से इंक्रीज हो गया 2057। तो ईयरली वाइज में देखा जाए तो इनका 26% का रेवेन्यू में जंप आ रखा है। वही हम हाफ ईयरली वाइज चेक करें तो लास्ट ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू कितना था, वो था 3139। वहां से इंक्रीज होकर इनका रेवेन्यू कितना हो गया 4004। तो क्वार्टरली बेसिस में भी देखा जाए इनका रेवेन्यू वहां से 27% इंक्रीज हो गया है। तो तीनों उसमें देखा जाए इनका रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस में तो 5% इंक्रीज हुआ है, ईयरली बेसिस में देखा जाए 26% इंक्रीज हुआ है और हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए तो 27% इंक्रीज हुआ है। तो तीनों उसमें इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रखा है। अब हम इनका एक्सपेंस देख लेते हैं, इनके खर्चे, टोटल खर्चे इनके कितने रहे, कि इन्होंने कितने खर्चे करे कितने नहीं करे। इस क्वार्टर में जो इनके जो टोटल खर्चे थे वो थे 1361। और लास्ट क्वार्टर में जो इनके खर्चे थे वो कितने थे 1655। तो एक अच्छा खासा फॉल आ रखा है इनके खर्चों में, -17% का फॉल इन्होंने अपने खर्चों में कम किया है। वहीं हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर इनके जो खर्चे थे वो कितने थे, वो थे 1170। और वहां से अब खर्चे थोड़े से इंक्रीज हो गए, वो कितने हो गए 1361। तो ईयरली बेसिस में देखा जाए तो 16% इनके थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। वहीं हम अब क्वार्टरली बेसिस में देखा जाए तो वो हाफ ईयरली बेसिस में देखा जाए तो लास्ट ईयर इनके जो खर्चे थे वो कितने थे 2205। वहां से जो इंक्रीज हो गए इनके खर्चे वो कितने हो गए, वो हो गए हैं 3060। तो हाफ ईयरली बेसिस में इनके खर्चे 36% इंक्रीज हो गए हैं। तो क्वार्टरली बेसिस में तो इन्होंने अपने खर्चे अच्छे खासे डाउन किए हैं, पर ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस में इनके खर्चे थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। वो 16% और 36% हो गए हैं। अब फ्रेंड हम इनका नेट प्रॉफिट चेक करते हैं, इनका नेट प्रॉफिट कितना रहा। इस बार जो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 549। और लास्ट क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 246। तो फ्रेंड यहाँ से तो इनका क्वार्टर बेसिस में तो एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। सीधा 122% का नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। वहीं लास्ट ईयर बात करें 2024 में तो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 387। वहां से इनका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 549। तो ईयरली बेसिस में भी देखा जाए तो 41% का इनका नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आ रखा है। वहीं हम अब क्वार्टर 6 मंथ के बेसिस में देखें तो लास्ट ईयर जो इनका 6 मंथ में था वो था 771। वहां से इनका क्वार्टर इसमें भी इंक्रीज हो गया है, नेट प्रॉफिट यहाँ से भी इंक्रीज हो गया, वो हो गया 796। तो ज्यादा नहीं है पर मामूली सा जंप है, पर इसमें भी जंप आया है। तो कितना है 3% का जंप है। तो क्वार्टरली बेसिस में एक जबरदस्त इन्होंने उछाल मारा 122%। ईयरली बेसिस में 41% हुआ है और हाफ ईयरली बेसिस में भी इनका 3% हुआ है। अब फ्रेंड हम इनका ईपीएस चेक करते हैं, जो निवेशकों को ईपीएस में इनको कितना बेनिफिट मिला। तो लास्ट लास्ट उसमें देखें हम इनका जो ईपीएस था लास्ट उसमें इनका था 0.91। वहां से इंक्रीज हो गया है 1.97। तो यहाँ से भी कम से कम 116% का जंप है। वहीं लास्ट ईयर देखे तो इनका ईपीएस था 141.44। वहां से इनका ईपीएस जंप हो गया 1.97। तो यहाँ पे भी इनका 36% का आसपास इनका जंप आ रखा है ईपीएस में भी। और हम इसमें देखें 6 मंथ के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर इनका था 2.87 और वहां से आ रखा है 2.88। तो यहाँ से भी एक 0.35% का ईपीएस में भी जंप है। तो फ्रेंड इनके जो नतीजे हैं एक अच्छे नतीजे लग रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस में 122% इंक्रीज हुआ है और ईयरली बेसिस में 144 इंक्रीज हुआ है।
थैंक यू फ्रेंड।